ये कहानी एक ऐसे डॉग की है जो अपने पूरे जीवन में अलग अलग मालिकों के साथ रहकर अपनी वफादारी निभाता है। तो कहानी की शुरुआत कैलिफोर्निया से होती है, जहाँ पर हमें एक जज को दिखाया जाता है जिसके पास एक बहुत ही खूबसूरत डॉग है। इस डॉग का नाम होता है बग। जज बग से बहुत प्यार करता है। बग बहुत समझदार होता है, लेकिन वो शरारती भी होता है। वो पूरे शहर में बहुत शरारतें करता है, लेकिन उसकी शरारतों को सब नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि वो एक जज का डॉग है। और एक दिन जब वो मार्केट में होता है तो एक आदमी उसे देखकर बहुत प्रभावित हो जाता है और कहता है कि इस तरह के डॉग्स के कनाडा में बहुत ज़रूरत है, जहाँ पर सोने की खाने हैं। यहाँ पर जज का माली भी होता है जो उसकी बात सुन लेता है। अब एक दिन जज का बर्थडे होता है, जहाँ पर खाने की तैयारी हो रही होती है। बग अपने शरारतों के चलते खाने की टेबल को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है, जिससे जज को गुस्सा आ जाता है और वो बग को रात में घर से बाहर निकाल देता है। तभी उसे माली की आवाज़ आती है जो बग को अपने पास बुलाता है। बग जब उसके पास जाता है तो वो बग को एक बिस्किट दिखाता है, जिसे वो घोड़ा गाड़ी के अंदर फेंक देता है। अब बग घोड़ा गाड़ी के अंदर चला जाता है और तभी दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। वहीं बाहर माली के पास उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसने मार्केट में कहा था कि इस तरह के डॉग्स की कनाडा में बहुत ज़रूरत है। वो आदमी माली को कुछ पैसे देता है जो बग देख लेता है और अब बग को एक बॉक्स के अंदर बंद करके ट्रेन से एक दूसरे जहाज में लाया जाता है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक छड़ी होती है। बग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बग को मारकर वहीं पे गिरा देता है। बग को पहली बार जिंदगी में किसी ने मारा है, लेकिन वो किसी तरह से यहाँ से भागकर बाहर चला जाता है। और जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वो एक समुद्री जहाज के ऊपर है। चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही होता है, यानी कि वो चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकता। अब जहाज किनारे पर रुकता है, जो जगह बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। वहाँ पर बग को नीचे उतारा जाता है। तभी वहाँ बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। बग ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी बर्फ नहीं देखी होती। वो बर्फ में खेलना शुरू कर देता है और उसे भागने का मौका मिल जाता है और वो अपनी रस्सी को छुड़ाकर यहाँ से भाग जाता है। और जब वो भाग रहा होता है तभी वो एक आदमी से टकराता है जिसका नाम जॉन है। और यहाँ पर जॉन और बग पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद बग को पकड़ लिया जाता है और उसे बाकी डॉग्स के साथ बेचने के लिए रखा जाता है। और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और वो बग को खरीद लेता है। दरअसल ये एक पोस्टमैन है जो डॉग स्लेड के ऊपर लोगों को उनके लेटर डिलीवर करता है। क्योंकि यहाँ पर बर्फ है, इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरह का और कोई भी वाहन नहीं चल सकता और उसे अपने स्लेड के लिए एक और डॉग की ज़रूरत है, जो उसे अब मिल गया है। बग को पीछे बांध दिया जाता है, लेकिन बग को बर्फ में चलना नहीं आता, इसीलिए वो बार बार स्लिप होता है। अब रात हो जाती है और बग को बहुत ठंड लगती है। पोस्टमैन और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो अंदर टेंट में सो रहे होते हैं, लेकिन बग बहुत ज़्यादा शैतान होता है, इसीलिए वो चुपके से अंदर जाता है और पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड को बाहर निकालकर खुद अंदर सो जाता है। जल्द ही पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड की आंख खुलती है और वो बग को वहाँ से बाहर निकालकर खुद वहाँ पर सो जाती है। बग को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो इतनी ठंड में कैसे सोएगा और तभी उसको अपने सामने एक काले भेड़िए की परछाई दिखती है। बग उसे देखकर डर जाता है और डर के पीछे जाने लगता है। तभी वहाँ पर वो एक डॉग से टकराता है जो कि गड्ढा करके सो रहा होता है। वो डॉग वहाँ से उठकर चला जाता है। बग उसी गड्ढे में सो जाता है। अब उसे समझ आ गया कि बर्फ में कैसे सोया जाता है। अगली सुबह एक बार फिर से सबके सब डॉग स्लेड को खींच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बग को अब भी बहुत परेशानी हो रही होती है। वो अभी भी सीख रहा होता है। काम करने के बाद इन सबको खाने के लिए फिश दी जाती है और तभी स्लेड के सबसे आगे जो डॉग भागता है, जो सबसे ज्यादा इगोइस्ट डॉग है, वो दूसरे डॉग्स की फिश छीन लेता है। जब ये सब बग देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी फिश उसे दे देता है, जो देखकर सभी डॉग्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी डॉग्स अपना खाना दूसरे डॉग को नहीं देते। पर स्लेड के सबसे आगे जिस डॉग को बांधा जाता है, जो स्लेड को लीड करता है, वो किसी से भी अच्छे से बिहेव नहीं करता। और जब ये एक जगह पानी पी रहा होता है तो वहाँ पर वो किसी और डॉग को भी पानी नहीं पीने देता। इसके बाद बग दूसरी जगह पर बर्फ को तोड़ता है और वहाँ पर सब पानी पीना शुरू कर देते हैं। बग बहुत ही अच्छा डॉग होता है। हालांकि वो अपने पुराने मास्टर जो कि जज
था, उसके पास रहते हुए वो बहुत ज़्यादा शरारती हो गया था, क्योंकि उसने कभी भी उसे कुछ नहीं सिखाया था। लेकिन अब वो धीरे धीरे सीख रहा है, साथ ही दूसरे डॉग से उसकी दोस्ती भी हो रही है, पर फ्रंट डॉग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है वो बर्फ में भागना सीख जाता है, और एक दिन जब पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड बर्फ चेक कर रही होती है तो अचानक से बर्फ टूटने से वो उसके अंदर गिर जाती है। पोस्टमैन उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन बग उससे पहले उस जगह पर पहुंचकर पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड को पानी से निकाल कर बाहर ले आता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड, जिसे बग बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो उसे अच्छा लगने लगता है। वो उसे खाना भी खिलाती है, जो देखकर फ्रंट डॉग पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। रात को बग एक खरगोश के साथ खेला करता था, और आज भी जब वो उसके साथ खेल रहा होता है तभी वहाँ पर फ्रंट डॉग आ जाता है और वो उस खरगोश को मार देता है। इसके बाद वो बग पर भी हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। पर इससे पहले कि वो बग को मारता, यहाँ पर वही काला भेड़िया आ जाता है, जो बार बार बग को दिखता है। वो उस फ्रंट डॉग को चट्टान से नीचे फेंक देता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि पोस्टमैन अपने फ्रंट डॉग को बुला रहा होता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं होता, इसीलिए आज बग को फ्रंट में बांधा जाता है। इसके बाद बग बहुत ही तेजी से और बहुत अच्छी तरह से भागता है, और ये देखकर पोस्टमैन और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी पोस्टमैन देखता है कि ऊपर से बहुत सारी बर्फ नीचे की तरफ आ रही होती है। बग भी ये सब देख लेता है। पोस्टमैन उसे लेफ्ट जाने को कहता है और लेफ्ट का इशारा करता है, और तभी बग देखता है कि राइट साइड में चट्टान के ऊपर वही काला भेड़िया है, जो उसे पहले भी कई बार दिख चुका है। और वो राइट साइड एक गुफा के अंदर चला जाता है, और गुफा से भागता हुआ सबकी जान बचाकर सबको बाहर ले आता है। जिसके बाद वो शहर पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें सबके लेटर देने हैं। शहर में जॉन भी होता है। जॉन वही है जो कभी बग से टकराया था। जॉन अपनी पत्नी को लेटर लिख रहा होता है। दरअसल जॉन के बेटे की मृत्यु हो चुकी है और आज उसके बेटे का बर्थडे है। और जब वो लेटर लेकर पोस्टमैन के पास पहुंचता है तो पोस्टमैन यहाँ से निकल चुका होता है। जॉन पीछे से आवाज लगाता है। बग जॉन की आवाज सुन लेता है और वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद वो खुद जॉन के पास जाता है और उससे उसका लेटर लेता है, और इसके बाद ये यहाँ से निकल जाते हैं। बग के जीवन में अब सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन पोस्टमैन को गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आता है, जिसमें ये बताया जाता है कि उस रूट को जिस रूट पर तुम लेटर देने जाते हो वहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस भेजे जाएंगे। तुम्हें सभी डॉग्स को बेचकर वापस आना होगा। हालांकि पोस्टमैन ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अब उसे सभी डॉग्स को बेचकर यहाँ से निकलना पड़ता है। और अब यहाँ पर एक बिजनेसमैन आता है जो यहाँ पर सोना ढूंढने के लिए आया है, लेकिन उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। वो स्लेड को खींचने के लिए बग और उसके साथियों को खरीद लेता है, लेकिन उसके स्लेड में बहुत ज़्यादा सामान होता है, इसीलिए बग और उसके साथियों को स्लेड को खींचने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। तभी यहाँ पर जॉन आता है और वो उस बिजनेसमैन को समझाता है कि जिस तरफ तुम जा रहे हो ये वहाँ जाने का सही वक्त नहीं है। लेकिन वो बिजनेसमैन जॉन की बात नहीं सुनता और वो अपने डॉग्स को लेकर उस तरफ निकल पड़ता है। सामान बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर डॉग्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो चल भी नहीं पा रहे होते हैं। अब बिजनेसमैन बग को गोली मारने वाला होता है। तभी यहाँ पर जॉन आ जाता है और वो उसे ऐसे करने से मना करता है। जॉन उसे एक बार फिर से समझाता है कि तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो बिजनेसमैन कुछ भी नहीं सुनना चाहता। जॉन उसे धक्का देकर गिरा देता है और वो इसके बाद बग को स्लेड से अलग करके अपने साथ ले जाता है। बग बहुत ज्यादा जख्मी होता है, इसीलिए उसे 2 दिन बाद होश आता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास जॉन है। जॉन उसे बताता है कि तुम्हारे सभी साथी मारे जा चुके हैं, सिर्फ तुम ही बचे हो और अब तुम आज़ाद हो, तुम कहीं भी जा सकते हो। लेकिन बग जाए तो कहाँ जाए, उसके पास रहने के लिए कोई भी और जगह नहीं है। इसके बाद जॉन को दिखाया जाता है जो एक बार में जाता है। वहाँ पर वो बिजनेसमैन भी आ जाता है जो यहाँ पर सोना ढूंढने के लिए आया था। वो जॉन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी बग यहाँ पर आ जाता है और उस बिजनेसमैन के ऊपर हमला करके जॉन को बचा लेता है। इसके बाद उस बिजनेसमैन को बार से बाहर फेंक दिया जाता है। जॉन, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है, उसके दिल में बहुत गहरा दर्द होता है और बग ये देखता है तो वो समझ जाता है कि जॉन के लिए ये सब अच्छा नहीं है। और अब बग, जो कि जॉन के साथ ही रहता है, वो एक दिन उसकी वाइन की बोतल को बर्फ के नीचे दबाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। जॉन उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इतना भारी होता है कि वो उसे हिला भी नहीं पाता। अब बग और जॉन एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं।
एक दिन जॉन बग को एक नक्शा दिखाता है और बताता है कि इस नक्शे में एक जगह है जहाँ पर बहुत सारा सोना है। मेरे बेटे ने इस पर एक लाइन खींची थी और कहा था अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो हमें इस रास्ते से होकर गुजरना होगा। और इसके बाद जॉन और बग सोने की तलाश में एक कश्ती से नदी के रास्ते निकल पड़ते हैं। दरअसल अब बर्फ गल चुकी है और जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इनकी कश्ती में होल हो जाता है, जिससे कश्ती में पानी भरना शुरू हो जाता है। इन दोनों को कश्ती छोड़नी पड़ती है। अब ये घने जंगलों से आगे बढ़ते हैं और तभी इन्हें एक कैबिन दिखता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये दोनों यहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। अब हमें उसी बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जिससे जॉन की बार में लड़ाई हुई थी। वो गन लेकर जॉन के घर में उसके मारने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन जॉन वहां पर नहीं होता। उस बिजनेसमैन को वहां पर उसका नक्शा दिख जाता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि सोना वहीं पर है जहां पर पेंसिल की लकीर खींची हुई है। वहीं जॉन जब एक दिन नदी में नहा रहा होता है तो उससे वहां पर सोने का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो सही जगह पर है। वो सोने के टुकड़े को देखकर बहुत खुश होता है और उसी वक्त बग भी पानी के अंदर डुबकी मारता है और एक पत्थर को अपने मुंह में दबाकर ऊपर ले आता है। जॉन कहता है कि ये सोना नहीं है। इसके बाद बग एक बार फिर से डुबकी मारता है और इस बार वो सोने के बड़े से टुकड़े को बाहर ले आता है, पर जॉन उसकी तरफ नहीं देखता। बग को लगता है कि इस बार भी उसने गलत चीज को उठाया है, इसीलिए वो उसे वापस पानी में फेंक देता है। और तभी बग देखता है कि वहाँ पर एक सफेद रंग का भेड़िया है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन वो भाग जाते हैं। यहाँ पर भेड़िए भी रहते हैं और एक दिन जब एक भेड़िया नदी को क्रॉस कर रहा होता है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है। इससे पहले कि उसकी जान जाती, बग उसकी जान बचा लेता है और अब बग भेड़ियों का दोस्त बन चुका है। वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इन भेड़ियों के साथ बिताता है, लेकिन हर शाम को वो जॉन के लिए शिकार करके लाता है। बग के ना रहने की वजह से जॉन को अकेलापन होना शुरू हो जाता है और जल्द ही बग को एहसास हो जाता है और वो जॉन के पास वापस आ जाता है और उसकी गोद में सर रखकर सो जाता है। अगली सुबह जब सभी भेड़िए वहाँ पर आते हैं तो एक बार फिर से बग उसके पास चला जाता है। दरअसल उनके साथ रहकर बग बहुत खुश होता है। जॉन को भी इस बात का एहसास हो जाता है। अब वो समझ जाता है कि बग को उसका परिवार मिल चुका है। जॉन यहाँ पर बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लेता है और सोने के बड़े बड़े टुकड़े वापस नदी में फेंक देता है और कुछ सोना वो अपने पास बचा लेता है। वो बग को कहता है कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल चुका है। कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊँगा। रात को जॉन जब कैबिन के अंदर होता है तभी उसे एहसास होता है कि बाहर कोई है और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर वही बिजनेसमैन होता है। उसके हाथ में एक गन है। वो अपने गन से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे जॉन के हाथ से लालटेन छूट जाती है और वो पूरा कैबिन जलना शुरू हो जाता है। वो बिजनेसमैन जॉन से कहता है कि मुझे सोना दो और जब वो अपनी जेब से सोना निकालता है तो बिजनेसमैन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो ऐसे ही सोने की तलाश में यहाँ पर आया था। वो इससे पहले कि जॉन को मारता, यहाँ पर बग आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करके उसे कैबिन के अंदर फेंक देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जॉन को भी गोली लगी है, इसीलिए वो भी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। बग उसके पास जाता है। जॉन कहता है कि तुम्हें तुम्हारा घर मिल चुका है, अब तुम्हें भी अपने लिए जीना होगा। और इसके बाद जॉन की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद बग सफ़ेद भेड़िए के साथ चला जाता है, जो कि एक फीमेल भेड़िया है। कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि बग और उस सफ़ेद भेड़िया के बच्चे हो चुके हैं। उनका लीडर अब बग होता है, जो सबको लीड करता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।